भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान लागू होने के सिर्फ 1 साल के भीतर उसमें संशोधन शुरू हो गए थे। क्या संविधान में कमी थी या देश की ज़रूरतें तेज़ी से बदल रही थीं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान के पहले 10 संशोधन क्यों किए गए, किस कानून के तहत हुए और इनका आज के भारत पर क्या असर पड़ा। पहला संशोधन 1951। सबसे पहला संविधान संशोधन आया साल 1951 में। आज़ादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा खत्म करने और भूमि सुधार कानून लागू करने की कोशिश की, लेकिन समस्या ये थी कि अदालतें इन कानूनों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताकर रद्द कर रही थीं। खास तौर पर अनुच्छेद 19 और संपत्ति के अधिकार के आधार पर सरकार के कई सामाजिक सुधार कानून कोर्ट में टिक नहीं पा रहे थे। इसी स्थिति से निपटने के लिए पहला संशोधन लाया गया। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जोड़े गए ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निरंकुश न रहे। इसके साथ ही अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए और संविधान में 9वीं अनुसूची लाई गई। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानूनों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यहीं से भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा मिली। इसी संशोधन से आरक्षण की संवैधानिक नींव भी मजबूत हुई, खासतौर पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। दूसरा संशोधन 1952। 1952 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ। चुनाव के बाद एक बड़ी समस्या सामने आई, जनसंख्या और प्रतिनिधित्व में असंतुलन। कुछ राज्यों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन लोकसभा सीटें कम थीं। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए दूसरा संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों का पुनः निर्धारण किया गया ताकि जनसंख्या के अनुपात में न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल सके। ये संशोधन भारतीय लोकतंत्र की संरचना को मजबूत करने के लिए था। तीसरा संशोधन 1954। 1954 में तीसरा संशोधन आया। इसका संबंध था कराधान व्यवस्था और केंद्र राज्य वित्तीय अधिकारों से। आज़ादी के बाद देश की अर्थव्यवस्था आकार ले रही थी, लेकिन टैक्स लगाने के अधिकार को लेकर काफी अस्पष्टता थी। तीसरे संशोधन के जरिए केंद्र और राज्यों के कराधान अधिकारों को स्पष्ट किया गया। इससे इंटरस्टेट ट्रेड और वित्तीय प्रशासन में कानूनी स्पष्टता आई। चौथा संशोधन 1955। 1955 में आया चौथा संविधान संशोधन। इसका मुख्य उद्देश्य था संपत्ति के अधिकार को सीमित करना। अदालतें कह रही थी कि भूमि अधिग्रहण में पूरा मुआवजा देना अनिवार्य है, लेकिन सरकार का तर्क था कि इतना मुआवजा देना सामाजिक सुधारों में बाधा बनेगा। इस संशोधन के जरिए संपत्ति अधिकार को कमजोर किया गया और भूमि सुधार कानूनों को और ज्यादा संवैधानिक सुरक्षा दी गई। यहीं से यह साफ हो गया कि संपत्ति का अधिकार भविष्य में मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। पांचवा संशोधन राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया से जुड़ा था। देश में भाषा के आधार पर नए राज्यों की मांग तेज हो चुकी थी। इस संशोधन के जरिए संविधान में राज्यों की सीमाओं और प्रशासनिक बदलावों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। ये संशोधन आने वाले बड़े बदलावों की भूमिका तैयार कर रहा था। छठा संशोधन 1956। 1956 में छठा संशोधन आया। इसका फोकस था कराधान व्यवस्था, खासतौर पर इंटरस्टेट सेल्स टैक्स। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार को इंटरस्टेट व्यापार पर कर लगाने का अधिकार मिला। इससे देश की आर्थिक एकरूपता मजबूत हुई और फेडरल फिस्कल सिस्टम को संवैधानिक आधार मिला। सातवां संशोधन 1956। 1956 का सातवां संशोधन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन था। इस संशोधन के तहत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी राज्यों की पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई संरचना बनाई गई। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को संवैधानिक समर्थन मिला और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव हुआ। आज का भारत इसी संशोधन की देन है। आठवां संशोधन 1959। संविधान में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरुआत में सिर्फ 10 साल के लिए थी, लेकिन 1959 में सरकार ने माना कि सामाजिक समानता अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए 8वें संशोधन के जरिए आरक्षण की अवधि और 10 साल के लिए बढ़ा दी गई। ये संशोधन राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संवैधानिक संरक्षण देता है। 9वां संशोधन 1960। 1960 में 9वां संशोधन आया। इसका संबंध था भारत पाकिस्तान सीमा समझौते से। बेरूबारी यूनियन जैसे क्षेत्रों के हस्तांतरण के लिए संविधान में बदलाव जरूरी था, क्योंकि किसी विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र देने के लिए सिर्फ संसद का कानून नहीं, संविधान संशोधन आवश्यक होता है। 9वें संशोधन ने इस सीमा समझौते को संवैधानिक वैधता दी। 10वां संशोधन 1961। 1961 में 10वां संविधान संशोधन हुआ। इसके तहत दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भारत के टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का अहम कदम था।
भारत का संविधान कोई स्थिर दस्तावेज नहीं है। पहले 10 संशोधन इस बात का प्रमाण है कि संविधान समय के साथ खुद को ढालता है। भूमि सुधार, राज्य पुनर्गठन, कराधान और सामाजिक न्याय, इन सभी की नींव इन्हीं संशोधनों ने रखी। संविधान समझना सिर्फ कानून जानना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को समझना है।